दुर्गेचं म्हणा. कुठलं माझा दुर्गेचं दुर्गा 40. नमो नमो निर्मल सुख करणी, नमो नमो निर्मल दुख हरणी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक पहली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मातुका अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदर बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारो गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट भई फाड़ कर खंभा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा, हिंगलाज में तू ही भवानी, महिमा मितन जात बखानी, मातंगी धूम्रावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरि बाहन सोह भवानी, लंगुर वीर चलत गुवानी, कर में खप्पर खड्ग बिराजे, जाको देख काल डरी भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही अशूला, नमो कोटि तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ धनुज तुम मारे, रक्त बीज शंकन संहारे, महिषासुर नृपति अभिमानी, जहि अगबार मही अकुलानी, रूप कराल कालिक धारा, सेन सहित तुम तेहि संहारा, परागाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब, आभापुर और बासवलोका, तव महिमा सब कहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यान तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई, योगी सुर मुनि कहत पुकारी, योगन होय बिन शक्ति तुम्हारी, शंकराचार्य जप तप अति कीनी, काम क्रोध जीती सब लीनी, तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदर बाला, मुको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावई, मोह मदादि सब विनशावई, शत्रुनाश की जय महारानी, तुम ही आदि जगत निर्मल रानी, करो कृपा अब मातु दयाला,
रिद्धि सिद्धि दे। करो कृपा अब मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे अब तू निहाला। हो गया? वाइब्रेशंस कितने फ्लो रहे, गाओ और अभी तो खत्म गाओ। जब लगी जियूं दया भल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। निर्मला चालीसा जो नर गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा श्री निर्मला रानी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम्
अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दया कृपार चार बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार।
पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई,
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज नवरात्रि की चतुर्दिवस पे, जहां हम माँ कूष्मांडा अर्थात ऊर्जा देने वाली वो शक्ति जिसने सृष्टि की रचना की, वो शक्ति जो सूर्य के अंदर स्थित होके ऊर्जा का, ऊष्मा का, जीवन का संचालन कर रही है। माँ कूष्मांडा हमारे अनाहत चक्र पे विराजते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, रचना माँ कूष्मांडा की कृपा से ही होती है। हम सभी सहजी जिनका अनाहत चक्र जागृत है, जिनको पूर्ण विश्वास है माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा हमारे हृदय में जागृत है, जो दोनों हृदय के मध्य में, चेस्ट के मिड पॉइंट पे, स्टर्नम बोन के पीछे स्थित है। माँ दुर्गा के समस्त कण हमारे खून के अंदर दौड़ते रहते हैं, हमारा रक्षण करते। श्री माता जी दुर्गा के रूप में पहले हमारा पालन पोषण करती, और जब हम परिपक्व हो जाते हमें अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं, जिससे हमें पंच तत्वों पे कंट्रोल आ जाता है। बहुत सरलता और सुगमता से हम सहयोगी
इस कार्य को संपादित करते अनजाने में, भोलेपन में निरंतर हमारे अंदर ये शक्तियां बहती रहती। आप सभी महान सहयोगी जिनके अंदर माँ दुर्गा जागृत है, जिनका अनाहत चक्र जागृत है, आप सबको मेरा सादर नमन। और नवरात्रि की चतुर्थी पे माँ कुष्मांडा को जो ऊष्मा, प्रेम की ऊष्मा फैला रही, आप सबका हार्दिक अभिनंदन उनके ध्यान में, उनके पूजन में। अनाहत चक्र कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसकी 12 पंखुड़ियां होती हैं। और जब कुंडलिनी शक्ति इस चक्र को स्वच्छ करती है, पार करती है, तो यम 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 की ध्वनि होती है, नाद होता है। आइए इसका अनुभव करें। अपने चित्त को पूरी तरह से मध्य हृदय में केंद्रित कर दे, हर जगह से हटा के मध्य हृदय में पूरा चित्त पूरा चित्त मध्य हृदय में। अपने ही अंदर जाना है, माँ दुर्गा को पाना है। यम 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 दुर्गा माता जगदम्बा मध्य हृदय में विराज गई। इस चक्र पे मध्य हृदय में प्रेम की देवी वीनस जो शुक्र ग्रह पे विराजती है, हमारे अंदर प्रेम का संचार करता है। ये ग्रह प्रेम, सौंदर्य के प्रति आकर्षण इस ग्रह के कारण है।
शुक्र ग्रह को महसूस करेंगे अपने मध्य हृदय में, महसूस करेंगे हमारे मध्य हृदय में, एडजस्ट करेंगे इस ग्रह को चित्त से। हे शुक्र ग्रह, कृपा कीजिए मेरे मध्य हृदय में विराजिए, अपने प्रेम गुण और शक्तियां मेरे अंदर प्रवाहित कर दीजिए। आपकी दशा और दिशा मेरे इस चक्र की दशा और दिशा से अनुरूप हो जाए, अनुकूल हो जाए। महसूस करेंगे अंतरिक्ष में स्थित शुक्र ग्रह के सेम डायरेक्शन में घूम रहा है हमारा मध्य हृदय। शुक्र ग्रह हमारे मध्य हृदय में है। पूरा कनेक्शन लाभित होने देंगे शुक्र ग्रह से हमारे मध्य हृदय को। पूरा चित्त रखेंगे अपने तीनों हृदयों पे। आत्मा बाएं हृदय में, शिरा दाएं हृदय में और मध्य हृदय में दुर्गा माता जगदम्बा। हमारा प्रेम डिटैच्ड है, कोई अटैचमेंट्स नहीं है। Yesterday you saw a beautiful description of Navratri and how the Mother Goddess has created all kinds of powers within you. It's not that only she has the powers, but you all have the powers. And you can all work it out. You can all find out whether these powers are there or not. With us, the realization is very important. But there, the Kundalini has given you this realization. Of course, Kundalini is a part, or we can say reflection of Adi Shakti. And also, the Jagadamba is also part of Adi Shakti. She's placed in the center of two hearts, which is a very important point. Now all these powers are placed in that chakra. When Sahajogis become good Sahajogis, like Ganas, they realize how much the Ganas had to have patience, had to have love and intelligence to fight the negativity. So all the forces of the Jagadamba act towards
hitting the negativity of all kinds. That is her first and foremost nature, is to destroy all the negativity that is in this world and is against Sahaj, against you. Her destruction takes place in so many ways. So first thing, if you are really worshipping the goddess, then you should have no worry at all of any kind, and you should have no fear at all. Go ahead, fearlessly. Whatever you are doing, do it fearlessly. But at the same time, I have to tell you the other side, that one should not go about like a zombie. It doesn't mean that. Saying all kinds of nonsensical things of the right side. But if you have to do something, do it with clear-cut ideas and also without any fear. So all her powers will start manifesting. A man who is fearless has nothing to worry about his sleep, his well-being, nothing. He's fearless. Again, I say fearless doesn't mean that you go on hitting everybody, saying all kinds of things. No. It means that you are fearless. Anybody who attacks you, you can always protect yourself. So first and foremost thing, as I said, is to be fearless, to make the goddess express herself. Supposing now, take it like this. Now all Ganas are following you. Now, if the leader of an army is a frightened personality, what will others do? Thus, you become dependent upon yourself. This faith also must be developed. This maturity is there because your mother has blessed you. All her powers she has given, everything. But one power of patience is difficult. You have to be patient like your mother. You might think it's very difficult, but try to. Must have patience, first of all, with yourself. I know many people who think they're spiritually nothing and they have not achieved anything. This is absolutely a sort of a escapism, that you want to escape your personality. Just see, if you introspect, you'll find out that you have developed into a real spiritual giant. Nobody can touch you. You can do everything. You can look after yourself. You can support others. You must know how to love others. That's very important. But again, when it comes to love, they will love their child, love their wife. I mean, it's very common in such. They too attached to their children. Before this, they were known to be absolutely selfish, had no attachment for children or wife. But now it is like a glue. Children are glued to them, wife is glued to them, and the family, very important. This is another temptation from which you have to get out. I'm not saying that you have to give up your family or child, but again I say the detachment. The detachment is your power. Watch everything with detachment. Now don't think that, oh, I came only a few days back in search of her. No. Don't think somebody is higher than me, I'm no good. No. You just introspect yourself and see for yourself how many powers you have already got. And the more you'll know, the more you'll become humble. Then another power of Mother is that she gives you a state in which you are a sakshi, you are a witness, watching everything. You have tremendous patience. Tremendous patience. Whatever is happening, all right, let
this will be all right, that will be all right, this and that. So you get rid of horrible thing called anger. And this gives you such a peaceful witness state that you start becoming younger and younger. I will tell you some Sahajogis whom I gave realization say last year. This year I met them, I could not recognize. They have suddenly become 10 years younger. Very surprising. And I was myself, had to confess that I can't recognize. Are you the same people? Or are you the son of that fellow? So then, what happens to you is that you become a peaceful personality. Why? Because your mother is there always. This faith, she's always there, she's always with us, always protecting us. But now we are grown up, so she has given us all the powers. All the properties she has given us. So what? What is there to afraid of? But this faith has to be not just a blind faith, but an enlightened faith. The difference is in blind faith, you have faith, but no powers. In enlightened faith, you have faith and all the powers. When that happens to you, you start growing very much fast, first in your dharma. And you are not afraid of your virtues. You tell people, talk about Sadhu everywhere, and it works, it clicks. Once you don't have any fear, the whole picture will be clear to you because you become a visionary. With the experience, try to put the experience in your heart and have faith in that experience. What were you? What have you become now? How many experiences of Sahaja you had? Of the mother's attention on you. Now, if you have that enlightened faith in you, you become powerful. You are powerless because your faith is like this. But if you become really a evolved, matured, realized soul, then all your powers will work. There's a fisherman in India who is, he's a graduate, though he's a fisherman. So one day he was going on a boat to another island to do Sahaja. And when he came out of his hut, he found huge big clouds, black ones, hovering, and the Vishnu Maya playing. Just he stood on the shore and told Vishnu Maya, please tell these clouds to behave themselves. I am going for the work of Mother, and dare not trouble me on the way. Just the people who were with him told me that Harishchandra was talking like that. They got into the boat, they did the program, came home. When he went into his boat, rain started. So you control all 5 elements by your enlightened faith. अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपने मध्य हृदय में स्थापित कर लेंगे। महसूस करेंगे बाएं और दाएं हृदय से बहता हुआ डिटैच्ड प्रेम, निर्लिप्त, निस्वार्थ प्रेम, निर्वाज्य प्रेम। महसूस करेंगे माँ दुर्गा ब्रह्मांड स्वामिनी, माँ आदि शक्ति है, माँ निर्मला है,
माँ की समस्त शक्तियां हमारे मध्य हृदय से हमारे पूरे शरीर में फैल रही, माँ के गणों के रूप में हमारे शरीर के ब्लड सेल्स भी आंतरिक अंगों में, बाहरी अंगों में फैल रहे। श्री माता जी, आप ही दुर्गा हैं। आपकी जागृति से मैं शक्तिशाली, आप मेरे रक्षण में सदैव तत्पर है। मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि आप मेरी माँ हैं और मुझे ये बात ज्ञात है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री माता जी के श्री चरणों में मध्य हृदय में नत हो जाएंगे। समस्त देवी देवता जागृत है मध्य हृदय में। श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री हनुमान, श्री भैरवनाथ, चिरंजीवी बालक श्री माता जी के हमारे रक्षण के लिए तत्पर है। महसूस करेंगे मध्य हृदय में बहती हुई ऊर्जा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चित्त घुमाएंगे। जगदम्बा 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 जगदम्बा। पूरा चित्त मध्य हृदय में माँ जगदम्बा के भीतर है। महसूस ये शक्ति उठ रही है। विशुद्धि और आज्ञा चक्र को पार करके, तालु को भेदन करके ब्रह्मरंध्र पे है। माँ कुंडलनी हे अम्बा जगदम्बा है। सहस्त्रार पे आई हुई माँ कुंडलनी माँ आदि शक्ति का प्रतिबिंब है। माँ जगदम्बा आदि शक्ति का स्वरूप है। महसूस करेंगे श्री माता जी को ब्रह्मरंध्र पे, सहस्त्र कमल दल पे विराजे श्री माता जी। हे परमेश्वरी कृपा कीजिए, मेरा योग श्री सदा शिव से करा दीजिए। मैं आपका माध्यम बन के आत्मा स्वरूप में सब में, सबके भीतर प्रकाश फैला सकूं।
अपनी इस सामूहिक चेतना को पंच तत्व में महसूस कर सकूं, ब्रह्मांड में महसूस कर सकूं। आपकी शक्तियां मेरे भीतर से अविरल बहती रहे, महसूस करेंगे श्री माता जी के ब्रह्मांडीय स्वरूप में, विराटांगना स्वरूप में समा गए। चित्त को उठाते रहे, अर्ध बिंदु बिंदु वलय पे, वलय चक्र से और ऊपर आकाश में, अंतरिक्ष में, शून्य सरोवर में श्री सदाशिव के भीतर समा जाएंगे। तादात्म्य का अनुभव करेंगे। चित्त को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, महसूस करेंगे महाशून्य से चारों ओर जाती हुई ऊर्जा, श्री सदाशिव की शक्ति, आदि शक्ति भुवनों का निर्माण और संचालन कर रही महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की शक्तियां बह रही हर भुवन में, हर लोक में। एक ही शक्ति का संचरण। हे परम पिता, हे परमेश्वर, माँ आदि शक्ति के अवतरण के लिए आपसे योग कराने के लिए पृथ्वी पे उनके आने के लिए आपकी शुद्ध इच्छा को पूर्ण करने के लिए माँ निर्मला को नमन, आपको धन्यवाद। हमें कर्म फल से मुक्त करने के लिए, हमें अकर्मता में उतारने के लिए अकर्म में हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, करता नहीं हूँ मैं, कर्म का उत्तरदायित्व मेरा नहीं। कॉज और इफेक्ट से मुक्त हूँ मैं, अकर्म में हूँ मैं। धीरे धीरे चित्त को नीचे लाते रहेंगे, अंतरिक्ष में, सूर्य के अंदर माँ कुष्मांडा को महसूस करेंगे। सूर्य में रहने वाली सृष्टि का संचालन
ये तो ऊर्जा ऊष्मा देने वाली माँ को महसूस करेंगे। सोलर सिस्टम पे शुक्र ग्रह पे प्रेम बरसाने वाली माँ महसूस करेंगे। धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। आकाश में, आकाश से सभी पंच तत्वों में स्वयं को महसूस करेंगे। हमें पृथ्वी, हमें जल, हमें वायु, हमें अग्नि है, हम ही आकाश है। चित्त को रखेंगे पूरे विश्व में माँ की ऊष्मा को फैलाएंगे। चित्त के माध्यम से प्रेम को फैलाएंगे। अमेरिका में नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, कनाडा, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, विश्व में प्रेम फैला रहे, साधन बन रहे, यंत्र बन रहे। हमारा चित्त यंत्र है। महसूस करेंगे चित्त से फैलता हुआ प्रेम। चित्त को सहस्त्रार पे ले आएंगे। पूरी सामूहिक चेतना में है हम। पंच तत्व, देवी देवता, ग्रह नक्षत्र, आकाश गंगा, सभी सहयोगी सहस्त्रार पे आके माँ की वंदना और कवच प्रार्थना करेंगे। तनौ रक्षेत महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में, शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढूम गुदे महिषवाहिनी। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की महिषवादिनी गुदा की रक्षा करें। कट्याम भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। गुल्फयोर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत पाद अधस्थल वासिनी। नारसिंही दोनों खुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों से और तलवासनी तलुओं में रहकर रक्षा करें। नखान दंष्ट्रा कराली च केशांश चैव ऊर्ध्व केशनी रोमकूपेषु कौमारी त्वचम वागीश्वरी तथा।
अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रा कराली देवी, नखों की ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वलियों के छिद्रों में कौमारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांसानि अस्थि मेदांसी पार्वती अंतराणि काल रात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती पद्म कोशे कफे चूड़ा मणिस्तथा ज्वालामुखी नखज ज्वालाम अभेद्या सर्व संधिचूर्ण। सभी चक्रों में पद्मावती देवी और कफ या फेफड़ों में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षेत छायाम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेत में धर्मधारिणी। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपानौ तथा व्यानम उदानम च समानकम वज्र हस्ता च में रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षेद नारायणी सदा। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिम च लक्ष्मीम च धनम विद्याम च चक्रिणी। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। गोत्रम इंद्राणी में रक्षेत पशुन में च रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेत महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी, पत्नी की रक्षा करें। पंथानम सुपथा रक्षेन रक्षेन मार्गम मार्गम श्रेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता। मेरे पद की सुपता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। रक्षाहीनम तु यत्स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। पदम एकम न गच्छेत तु यदि इच्छे शुभम आत्मनः कवचेन आवृत्यो नित्यम यत्र यत्र एव गच्छति तत्र तत्र लाभश्च विजयः सार्वकामिकः यम यम चिन्तयति कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितं परम ऐश्वर्यम अतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान्। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष उस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का
भागी होता है। नरभयो जायते मर्त्या संग्रामेषु अपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेन आवृतः तु पुमान्। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदं तु दिव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु अपराजितः जीवेद वर्षशतं साग्रम अपमृत्यु विवर्जितः। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं न चैव कृत्रिमं च अपि यद्विषम्। मकरी, चेचक और कोण आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष और अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालाः कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम्। इस पृथ्वी पे मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति वेदिन्यां संततिः पुत्र पौत्रिकी। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों अर्थात जंगलों से सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। फिर देह का अंत होने पर वह मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति दिव्यः कवचं संपूर्णम्। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है।
माँ के पास अपने बच्चों की रक्षा करने और देखभाल करने के लिए बहुत सी शक्तियां हैं। सर्वदा ये शक्तियां विद्यमान होती हैं और हर समय 24 घंटे कार्यरत रहती हैं। अतः जो भी मनुष्य श्री माता जी के प्रति समर्पण करता है, इन शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है और ये उसकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक होती हैं। परंतु समर्पण पहली चीज है। आप यदि परमात्मा के साम्राज्य में नहीं है तो माँ श्री माता जी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। तब ऐसा भी हो सकता है कि कोई आसुरी नकारात्मक शक्ति आप पर नियंत्रण कर ले और आपको नष्ट कर दे। इसके साथ हमारा देवी कवच पूरा हुआ, संपूर्ण हुआ। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ
श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री The prayer for forgiveness. आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं परमचैतन्यं पुण्योऽहं तव दर्शनात् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन
रक्ष रक्ष परमेश्वरी रक्ष रक्ष परमेश्वरी रक्ष रक्ष परमेश्वरी अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी। इसी क्षमा याचना के साथ आज के ध्यान और पूजा के कार्यक्रम को यहीं कंक्लूड करेंगे। श्री माता जी की कृपा सब पे बनी रहे। ऊष्मांडा माँ सदैव हमको ऊष्मा प्रदान करें और उनका ये प्रेम समस्त विश्व में हमारे हृदय से बहता रहे और पहुंचता रहे। जय श्री माता।